जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा धंधा यक्षिणी के बारे में। पिछला पार्ट था धंधा यक्षिणी के बारे में, पार्ट 1, जिसमें मैंने धंधा यक्षिणी के बारे में कुछ बातें बताई थी जो जानना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक था आप लोगों के लिए। इस दूसरे पार्ट में कुछ और अलग बातें बताऊँगा धंधा यक्षिणी के बारे में। और आप सभी लोग जानते ही हैं ये यक्षिणी है, धंधा यक्षिणी। और इसकी साधना करने से व्यक्ति को धन प्राप्ति होती है उसके जीवन में, और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। जो इस यक्षिणी को एक बार पसंद कर ले, इसको सिद्ध कर ले। लेकिन क्या आप लोग यह भी जानते हैं, साधना को अगर आप करना चाहते हैं तो इसको घर पर नहीं करना चाहिए, इसको घर से बाहर करना चाहिए। एक विशेष स्थान पर, दुर्गम स्थान पर, ऐसे दुर्गम स्थान पर जहाँ पहुँचना आसान ना हो दूसरे लोगों के लिए, जिससे आपकी साधना में बाधा ना आए। क्योंकि मैंने कई बार ऐसे लोगों को शिकायत करते हुए या फिर उनकी असफलता प्राप्त करते हुए इस साधना में देखा है। जो लोग कहते हैं कि हम 2 महीने से या 4 महीने से मंत्रों का जाप कर रहे हैं दीक्षा लेने के बाद, और तब भी हम सफल नहीं हुए। हालांकि उनकी कई प्रकार की गलतियां रही थी उस साधना में, जब धंधा यक्षिणी की साधना की उन्होंने, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिलने पर लोगों का विश्वास साधनाओं के ऊपर से उठने लगता है। उनको लगता है कि सभी चीज़ें भ्रम हैं और ये सभी चीज़ें कुछ होती नहीं हैं। जबकि आप जिस स्थान पर साधना कर रहे हो ना, वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी हो। अगर किसी भी प्रकार से आपके घर में निगेटिव एनर्जी है ना, तो चीज़ें सिद्ध नहीं होगी जल्दी से, ठीक है ना। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको। फिर आपके ग्रह आपके अनुकूल होने चाहिए, ठीक है ना। आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, आप शुद्ध होने चाहिए, ठीक है ना। आपका जो दिनचर्या है वह बिल्कुल अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका समय तो है 6 बजे जाप करने का, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आपका समय तो है 6 बजे जाप करने का और आप जाप करने बैठे हैं 10 बजे, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं रह जाता साधना करने का। या फिर ऐसा भी हो सकता है, बहुत से लोगों का समय तो कुछ और है जाप करने का, लेकिन वे बैठते दूसरे समय पे, कभी दूसरे समय पर बैठ गए। तो ऐसे अगर आप चेंज ऐसे अगर बार बार आप अपने समय को बदलेंगे तो चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं घटित होंगी, ठीक है ना। और एक बड़ी चीज़, जब आप इस साधना को करते हैं तो आपके पास पूर्ण सामग्री होनी चाहिए, जैसे कि यंत्र, माला और सभी प्रकार की आवश्यक चीज़ें, ठीक है ना। एक अच्छे गुरु का होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है इस साधना में, क्योंकि बिना गुरु के आप इस साधना को अच्छे से नहीं सिद्ध कर पाएंगे। क्योंकि गुरु एक ऐसी शक्ति है और उसका आशीर्वाद इतनी बड़ी चीज़ है। अगर आपके ऊपर उसका आशीर्वाद भी रहता है तो आपकी आधी समस्या साधना की वैसे भी दूर हो जाती है। लेकिन लोगों को ये चीज़ें काफ़ी समझ में नहीं आती हैं, ठीक है ना। लोग सोचते हैं कि हमें मंत्र मिल गया और हम साधना शुरू कर दें, लेकिन कभी भी भूलकर ऐसा मत करना। गुरु के बिना साधना नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। अब एक और बड़ी चीज़, जब भी आप इस यक्षिणी की साधना करें तो अपने आसपास पॉजिटिव माहौल बना के रखें, ठीक है ना। अपने आसपास थोड़ी सुगंध हमेशा बिखेर लें, ठीक है ना। जैसे कि इत्र वगैरह वहाँ पर थोड़ा छिड़क लें, ठीक है। वहाँ पर हमेशा प्रॉपर क्लीन बनी रहनी चाहिए, मतलब सफाई होती रहनी चाहिए। बिल्कुल चमचमाती जगह होनी चाहिए, वह चमचमाती भी ना हो लेकिन गंदगी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। आपको रोज़ाना नहाकर शुद्ध होकर धुले हुए वस्त्र पहनकर ही साधना करनी चाहिए, ठीक है ना। आप जब भी
कहीं पर साधना करें तो एक स्थान निश्चित कर लें, ठीक है ना। आप स्थान बार बार चेंज नहीं कर सकते साधना स्टार्ट करने के बाद। आप इस यक्षिणी की साधना में घी का दीपक भी आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी चाहिए, आप हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे जब आप इस यक्षिणी की साधना करते हैं। ध्यान रखना, अगर इस यक्षिणी की कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर हो जाती है तो आपकी आदि से संबंधित समस्या तो जीवन की वैसे ही दूर कर देती है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी समस्या है धन की, और धन की कमी नहीं आपके जीवन में होती, उसका आगमन आपके जीवन में होता रहता है। तो इस यक्षिणी की बहुत बड़ी ये शक्ति होती है, ठीक है ना। लोगों का रुझान आपकी तरफ होता है, लोग आपको पसंद करते हैं, आप एक पर्सनैलिटी के रूप में अपने आप को देखने लगते हैं। जहाँ आपको कोई पूछता भी नहीं था वहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट होने लगती है, ठीक है ना। क्योंकि एक धनवान व्यक्ति के पास जो सुख समृद्ध हो और स्वास्थ्य भी जिसका अच्छा हो, उसको ही लोग पसंद करते हैं। दूसरी चीज़, आपके जीवन में जब भी कोई चीज़ें होती है वह आकस्मिक भी होने लगती है। जब इस यक्षिणी की काफ़ी तीव्र तरीके से आप इस यक्षिणी को सिद्ध करते हैं ना, तो आकस्मिक धन लाभ कराती है ये बहुत ही तीव्र तरीके से, ठीक है ना। आपको मालूम भी नहीं होगा आपको कब कई हज़ारों का या लाखों का या उससे भी ज़्यादा आपकी क्षमता के अनुसार लाभ हो जाएगा। लेकिन वही है, जब अगर आपको लाभ होता है तो उसको हमेशा दान, पुण्य, जाप, धर्म के कार्यों में अवश्य लगाए, लोगों की मदद करें उस पैसे से, ठीक है ना। क्योंकि उस पैसों को अगर आपको अच्छी तरीके से आपको उसको और चाहते हैं कि आपको और ज़्यादा लाभ हो, तो उसको हमेशा इन्वेस्ट करते रहिए अच्छे कार्यों में, ठीक है ना। मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास करें, और सिर्फ ये इसलिए मत करें कि मुझे कल को जाकर कुछ लाभ होगा, ये मत सोचें। सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दें, वो सबका देख रेख करने वाला है और वो सबके बारे में सोचता है, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को समझें और अच्छे से अपने जीवन में उतारें। धनदा यक्षिणी की साधना अगर आप करते हैं तो ध्यान रखें आपकी माला सिद्ध होनी चाहिए, ठीक है ना। बिना सिद्ध माला के इसकी यक्षिणी की साधना अगर करने जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा सिद्ध होने में भी, और सिद्ध भी नहीं होगी बहुत से समय, तो होता भी ऐसा है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव, जय माता दी।